जय हिंद साथियों, स्वागत है सबका फिर से एक नई वीडियो में। तो बहुत दिन हो गए थे कि व्लॉग वाले चैनल पे कोई वीडियो नहीं आया था, तो सोचा कि कुछ बातें कर लेते हैं। तो आखिर 2024 जो है जाने वाला है और आज हो चुकी है 29 दिसंबर। उसके बाद 2-3 दिन के बाद 2024 जो है कंप्लीट हो जाएगा और आने वाला है नया साल 2025। तो 2024 जो जा रहा है और 2025 जो आ रहा है, तो हमें किन कुछ ऐसी बातें हैं उनका अगर ध्यान रखते हैं तो हो सकता है कि 2024 में की हुई गलतियों से 2024 में जो चीजें हम नहीं कर पाए हैं, कम से कम उन गलतियों को या फिर उन चीजों को दोबारा दोहराए नहीं। और 2025 में जो हमारे सामने जो अवसर आ रहा है, कई सारी भर्तियां हमारे सामने हैं और उन भर्तियों में हम अगर सिलेक्शन ले लेते हैं तो हमारे सारे सपने जो है, हमारे जो सारे संघर्ष है, उसकी परिणति जो है सुखद हो जाएगी। तो आज इन्हीं कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें ये व्यर्थ ना हो। और बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो है बुक लिस्ट के बारे में या फिर सिलेबस के बारे में या फिर वैकेंसी के बारे में से वीडियोस बनाइए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि साहित्य शिखर क्लासेस जो है मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ ये सही वीडियो बनाता हूँ मैं। ठीक है, सिलेबस को लेके वैकेंसी अपडेट या क्लासेस निशुल्क कोर्स वहाँ। तो आप साहित्य शिखर क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और वहाँ से वीडियो मिलते हैं। यहाँ जो है नॉर्मली गाइडेंस की वीडियो, मोटिवेशन की वीडियो, बातचीत की वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तो इसका मुख्य मोटिव होता है कि आप लोगों से एक प्रकार का संवाद हो सके, एक बातचीत हो सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति की कमी हमारे आसपास महसूस हमें होती है जिसे हम अपने मन की बात बता नहीं पाते हैं। तो आप यहाँ कमेंट करेंगे, मैं जितना हो सकेगा उस कमेंट के हिसाब से आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा। और वीडियो के माध्यम से हम आपकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे और एक दूसरे से बातचीत का भी एक जो है संवाद का एक माध्यम, इसके माध्यम से हम बातचीत कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर जो है 2024 से आने वाला है और आने वाला है 2025। तो देखो सबसे बड़ी बात है कि जब कोई समय बीत रहा है, ठीक है, 2024 निकल गया। अब ये देखिए कि 2024 में हमने क्या किया है। एक एक दिन कॉपी पेन लेके आज ही बैठे और ये देखें कि हमने 2024 में क्या किया, क्या नहीं। एक पूरी एक मोटी-मोटी जो है रूपरेखा तय करेंगे कि हाँ, पूरे इस टाइम समय में, पूरे जो पूरा टाइम था हमारा 2024 का, इस 12 महीनों में हमने क्या निकाला है। पढ़ाई के तौर पे कोचिंग की है तो कितना कुछ कोर्स किया है, या फिर सेल्फ स्टडी की है तो कितना कुछ किया है, या फिर कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसमें क्या हमारा रिज़ल्ट रहा है, उसके बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे। या फिर ऐसी क्या गलतियाँ रही हमारी जिसकी वजह से 2024 हमने खुद ने बर्बाद कर दिया। ठीक है? ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। जब आप ये सारी चीज़ें देख लेंगे कि मेरी वहाँ गलतियाँ रही, मेरे ये फ़ॉल्ट रहे हो या इन्हीं वजह से मैं यहाँ असफल हो गया, फिर ये चीज़ें मैं नहीं कर पाया। ठीक है? कुछ सपने आपने बुन रखे हैं, कुछ चीज़ें, कुछ उम्मीदें आपने खुद से पाल रखी है, कुछ उम्मीदें आपके सपने जो आपके माता-पिता ने, अपने परिवार वालों ने आपसे पाल रखे हैं, देख रखे हैं। तो अब ये निर्णय, इस चीज़ को जब पूरा देख लेंगे उसके बाद ये देखेंगे कि 2025 में क्या मेरे सामने ऑप्शन है। जैसे अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान के हैं, तो फिर राजस्थान जैसे स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक रेट आपके सामने है। तो अब एक पूरा टाइम टेबल बनाएंगे, एक चीज सोचेंगे कि हाँ, आने वाले समय में 25 में मेरे सामने ये 3 टारगेट है, 4 टारगेट है। ठीक है, और उस अकॉर्डिंग फिर सोचेंगे कि हाँ, मैं कहाँ तक था, कितनी तैयारी मैं कर चुका हूँ, कितनी नहीं, अब मुझे आगे क्या करना है कि एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी। देखो समय जो है ना, वो समय किसी के लिए नहीं रुकता है ना। 2024 भी नहीं रुका, उसी तरह 2025 भी नहीं रुकेगा। 2025 भी आएगा और चला जाएगा, आप लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा और आप जहाँ थे वहीं के वहीं रह जाएंगे। आप चाहते हैं कि 2024 मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन 2025 मेरे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। तो आप एक बार कमेंट करना कि सर जो है 2025 में जो है मुझे सिलेक्शन लेना है, या 2025 में मेरा ये ड्रीम मुझे कंप्लीट करना है। आप अपना ड्रीम और 2025 में क्या टारगेट रख रहे हैं वो कमेंट करके बताना है मुझे। ठीक है, तो 2025 जो है आपके हाथ से खाली नहीं जाना चाहिए। आपके मन में किसी भी तरह के डाउट आते हो, कोई भी संशय आता हो, तो आप कमेंट करें। लेकिन अ, अब जो है मेरा ये मानना है कि जो अभ्यर्थी गंभीर है उसे समय व्यर्थ गंवाने के बजाय जो है अपनी सारी प्लानिंग लगा देनी चाहिए कि किस तरह मैं सामने वाला जो 2025 का जो साल आ रहा है उसमें अपने ड्रीम को कंप्लीट करूँ। देखो चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, हम भले ही कितनी निराशा के वातावरण में घिरे हों, हमें भले ही चारों ओर कितनी परिस्थितियाँ विपरीत हो, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में के बावजूद भी हमें समय निकालना पड़ेगा अपने सपनों के लिए, अपने आज को सुधारने के लिए, अपने वर्तमान को सुधारने के लिए हमें आज ही मेहनत करनी, हमें भविष्य को सुधारने के लिए आज हमें वर्तमान पे ध्यान देना पड़ेगा, भले वर्तमान में कितनी ही हमारे सामने परेशानियां हो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जो 2024 जा चुका है तो क्या ऐसी गलतियां हो चुकी है कि 2025 में नहीं सुधार सकेंगे। क्यों नहीं सुधार सकेंगे? इंसान गलतियों से तो सीखता है।
ठीक है, कुछ गलतियां हुई, अब आगे नहीं होगी। अब उन गलतियों से सुधार करेंगे और आगे जो 2025 जो आ रहा है, इस 2025 में किसी भी तरह में जो है हमारा जो है उन गलतियों को सुधार के सफलता हासिल करनी है, भले वो किसी भी क्षेत्र की हो। आप टीचिंग फील्ड की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी फील्ड की आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब 2025 में आपको जो है ये गलतियां नहीं दोहरानी है और 2025 में आपको सिलेक्शन लेकर निकलना है। ठीक है, और मेरा ये मानना है कि जैसे कि अभी कमेंट मेरे लिए भी दो चार कमेंट आ रहे थे कि सर जो है आपकी जैसे पोस्टिंग कब हुई और आप आरईएस का मतलब क्या होता है। देखो, आरईएस का मतलब होता है राजस्थान एजुकेशन सर्विस, इसका मतलब एक लेक्चरर जो होता है, क्योंकि राजस्थान शिक्षा विभाग की बात कर लेते हैं, एजुकेशन विभाग में, स्कूल एजुकेशन में, उसमें सबसे बड़ी पोस्ट स्कूल लेक्चर, तो आरईएस का यूज करते हैं, वो एक बात ये थी। और दूसरी बात ये भी थी कि जैसे सर कि आपकी पोस्टिंग कब हुई थी, तो मेरी पोस्टिंग अभी पिछले 30 इसी साल 30 जनवरी 2024 को हुई थी और 30 जनवरी 2025 को मेरा 1 साल हो जाएगा स्कूल व्याख्याता के पद पे ज्वाइन किए हुए। पहले प्रयास में सिलेक्शन लिया है, गांव में रह के सिलेक्शन लिया है और 25 वर्ष की आयु में सिलेक्शन लिया है स्कूल व्याख्याता में, सेल्फ स्टडी सिलेक्शन लिया है। और ये चीजें मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट हो सके, आप लोगों को पता लग सके कि हाँ, अगर सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, और परिस्थितियां आप सोचे ना कि मेरे परिस्थितियां सारी अनुकूल रही, ऐसा नहीं हो, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। ठीक है, परिस्थितियां किसी के अनुकूल नहीं होती, लेकिन जैसे जब एक योद्धा जो होता है वो युद्ध की तैयारी इस तरह सोच के नहीं करता कि युद्ध उसके अनुकूल चलेगा, वो तैयारी इसलिए करता है कि मैं अपना प्रदर्शन किसी भी परिस्थिति में जो है अच्छा करूंगा, भले ही युद्ध मेरे अनुकूल रहे, प्रतिकूल रहे, युद्ध किस तरह का भी हो, लेकिन मुझे हर तरह की चाल, हर तरह की युद्ध कला में मुझे निपुण होना है। तो वह चीज भी आपके साथ भी है, एक विद्यार्थी भी एक योद्धा है, एक विद्यार्थी एक सन्यासी भी है, एक विद्यार्थी जो है और एक विद्यार्थी के तौर पे भी है। तो आपको अपनी रणनीति, अपनी योजना इस तरह बनानी पड़ेगी कि भले ही कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेकिन आप उन परिस्थितियों से घबराएंगे नहीं और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चालू रखेंगे। 2025 जो है ऐसा वर्ष आपके लिए साबित होना चाहिए जो आपके सारे सपनों को पूरा करे, आपके सारी उमंगों को, आपकी सारी जो उम्मीद है उनके ऊपर खरा उतरे। और खरा कब उतरेगा, जब हम प्रतिदिन आज हमारे वर्तमान को जो है उस 2025 के आने वाले फ्यूचर को, जो 2025 हमारे सामने आ रहा है, उसके लिए हम पर डे काम करेंगे, रोज कुछ न कुछ उसके लिए करेंगे। और कुछ न कुछ क्या होगा कि डेली एक शेड्यूल बनाएंगे, 8 घंटे का, 6 घंटे का उसके लिए पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और भटकाव में कहीं भी नहीं आएंगे। ठीक है, भटकाव था 2024 में, निकल गया। जितने भी भटकाव आए, अब तो समझ ही गए होंगे कि लाइफ में कितना क्या फिक्स होता है क्या नहीं। तो जो भटकाव था वो भी उसका समय निकल चुका है। अब जो आ रहा है समय, उसमें हमें एक जो रणनीति है, एक योजना है, वो बनानी है और उसी रणनीति, उसी योजना के तहत जो है हमें चलना है। ठीक है, और क्योंकि 2025 अगर आपके हाथ से निकल गया ना, तो फिर ये मान के चले कि फिर कौन सा वर्ष ऐसा हो सकता है, 2026 तो नहीं होगा, 2027 में जाके फिर आपके सामने दोबारा अवसर आपके दरवाजे पर आएगा और फिर तब तक हो सके कि बहुत देर हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आज जो अवसर हमारे सामने दरवाजे पे खड़ा है वो हमारे हाथ से निकल जाए और फिर पछताने के सिवा हमें कुछ भी हाथ नहीं लगे। ठीक है, तो ये जो समय इसका सदुपयोग करें। इस वीडियो बनाने का मुख्य मोटिव ये था कि आप लोग मोटिवेट हो सकें और आपसे बातचीत हो सके। अब आपके मन में जो बहुत दिनों के बाद में आपके सामने रूबरू हूँ, तो आपके मन में किसी भी टॉपिक को लेके ये हो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, नेक्स्ट वीडियो, तो कमेंट करें, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो लेके आऊंगा उमाशंकर पंचोली व्लॉग वाले चैनल पे। बाकी आप लोगों को पता है कि स्कूल व्याख्याता हो या वरिष्ठ अध्यापक हो या रेट हो, उसका हमने निःशुल्क कोर्स चला रखा है साहित्य शिखर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहाँ जाके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है, साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम चैनल, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों का मन में ये भी कि सर इंटरव्यू लेके आए, तो अब आप कमेंट करें किसका इंटरव्यू जो नेक्स्ट लेके आए, ताकि आप लोग उनकी रणनीति से, उनके अनुभवों से भी रूबरू हो सके और जान सके कि एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते वक्त हर अभ्यर्थी की क्या स्थिति होती है और उस किसी भी विषय की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी क्या क्या प्लानिंग करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।